कि इन्होंने अपने जन्मदिन को भव्य ना मना के बहुत साधारण कर दिया। देने के लिए आए, मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा जी का जन्मदिन है और लगातार जो है वो लोग यहाँ पर उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस बार वो अपना जो जन्मदिन है वो बहुत ही साधारण तरीके से मना रहे हैं। उसके पीछे की वजह है जो पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली में भी जलभराव है, तो उन सभी को देखते हुए बहुत ही साधारण तरीके से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कोई भी भव्य आयोजन जो है वो नहीं किया गया और लगातार फिर भी उनके चाहने वाले जो हैं उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो गिरसा जी से भी बात करेंगे इस जन्मदिन के उत्सव पर, और जो आने वाले लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे वो जन्मदिन की जो बधाई है वो गिरसा जी को दे रहे हैं। नरेंद्र गिरसा जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए लगातार उनके कार्यालय पर जो चाहने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। और इस बार नरेंद्र गिरसा जो मंगलापुरी वार्ड से पार्षद हैं, बहुत ही साधारण तरीके से अपना जन्मदिवस जो है वो मना रहे हैं। कोई शोर शराबा, कोई ढोल नगाड़ा, कोई बड़ी पार्टी जो है वो नहीं कर रहे। और जिसके पीछे वजह ये है कि पंजाब जो है वो बाढ़ हुई है, दिल्ली में भी पानी जो है वो बढ़ रहा है और देश के कई इलाकों में जो है वो हालात सामान्य नहीं है, जिसके मद्देनज़र मंगलापुरी वार्ड से पार्षद नरेंद्र गिरसा जी के द्वारा जो है वो अपना साधारण तरीके से जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। फिर भी उनके घर पर लोग लगातार बधाइयाँ देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। और लगातार देखिए किस तरीके से मिठाई खिलाकर, शॉल उड़ाकर, फूल मालाएं पहनाकर उनका जो है वो यहाँ पर जन्मदिन की बधाइयाँ दी जा रही हैं। ये इनका कितना प्यार है, ये कितने संवेदनशील नेता हैं, इससे आपको पता चलता है कि इन्होंने अपने जन्मदिन को भव्य ना मना के बहुत साधारण कर दिया। इसी से पता चलता है कि मानवता क्या होती है। चारों तरफ त्राही हाहाकार हो रहा है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। इन्होंने अपने जन्मदिन के माध्यम से बोल दिया कि भाई पूरे देश में दिक्कत है, फिर भी हम लोग इनको बधाई देने, ये तरक्की करें। बहुत अच्छे मानवता के पुजारी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं। कैसे शुभकामनाएं देंगे? हम ये कहते हैं भाई ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें, खूब अच्छा काम करें, लोगों के लिए काम करें। इन्होंने पूरे क्षेत्र को इतना स्वच्छ बना दिया। इनके 2 कूड़े के वो हैं, उसके बिल्कुल ऐसा साफ़ रहता है, नीट एंड क्लीन। वहाँ मैंने डंप हुआ कूड़ा कभी भी नहीं देखा। रात को ही उठ जाता है, सुबह झाड़ू लग के बिल्कुल क्लीन मिलता है। गिरसा जी का जो काम है अपना विकास का काम करने का, उनका जब से निगम पार्षद बने हैं तब से अपने क्षेत्र के अंदर और अपने जिस गांव में, मूल गांव में रहते हैं वो, वहाँ सबसे बड़ी सफाई और विकास का काम। और आने वाले टाइम जो आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने देश के अंदर जो बाढ़ग्रस्त का चल रहा है और बरसात का है, इसका जो सूक्ष्म रूप में मैं तो उनको आशीर्वाद देने आया हूँ, क्योंकि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, काम में तरक्की करते रहें। और हमारी यही शुभकामना उसके साथ हैं कि गिरसा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी उन्होंने अपने जन्मदिन को बड़े सूक्ष्म रूप से और उनको ये कह के भाई कि मैं देशवासियों के साथ हैं, देश में बड़ी बाढ़ग्रस्त की आपदा आई हुई है, इसलिए उन्होंने हम तो केवल आशीर्वाद देने आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। जन्मदिन की बधाई इसलिए है कि नरेंद्र गिरसा भाई मतलब जिसे कहते हैं विकास पुरुष हैं। अपने क्षेत्र में इतना उनका मतलब भव्य वो है कि साफ सफाई, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान देना, सबके ऊपर बहुत ही अच्छा है। आज हम लोगों ने सुबह जन्मदिन के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि भाई देश में बाढ़ पीड़ित लोग हैं और इसमें हम खुशियाँ मनाएं तो अच्छी बात नहीं। फिर भी उनके कार्यकर्ता और हम लोग इतने वो हैं कि उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देने पहुँचे हैं और उनकी लोकप्रियता पूरे उसमें है। हम तो यही जन्मदिन पे कहेंगे आगे वो फिर बड़े उस पे जाएं, बड़े लेवल पे जाएं, विधायक पे जाएं। और हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गिरसा जी का नाम तो मैं बहुत सुना था लेकिन देखा नहीं था। आज मैं संजीव सोलंकी जी के सौजन्य से आज इनका दर्शन हुआ और बड़ा अच्छा लगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके जन्मदिन पे। और ऊंचा उठाएं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम सुनते हैं और अच्छा काम करें जनता के बीच में। बहुत बहुत बधाई इनके जन्मदिन की।
ये सभी साथियों का जो इसमें बधाई देने के लिए आए, शुभकामनाएं देने के लिए आए, मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यही कामना करते हैं कि हमारा प्यार जो हमारा सभी क्षेत्रवासियों के साथ जितना आशीर्वाद मिला है, उनका सहयोग मिला है, ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे, ऐसे ही उनका सहयोग मिलता रहे। यही हम भगवान से कामना करते हैं। बाकी अब की बात जिस तरीके से पंजाब में और हिमाचल, उत्तराखंड, अलग अलग प्रदेशों में जो तबाही मची है, तो उसमें हम सभी ने ये निर्णय लिया कि इस तरह का कोई आयोजन ना करें। हमने सादगी से घर पे ही मिलने का वो रखा है, भी कोई मिल सकता है तो यहाँ आके एक सादगी के साथ, उससे बिना किसी शोर शराबे के साथ हम इसके साथ जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन आते रहते हैं और उसमें खुशियाँ, लेकिन अब की बार हमारा जो पूरी वह है पंजाब और जो उत्तराखंड जितने भी हमारे यहाँ जो हैं, वो दिल्ली में भी बाढ़ की कुछ पानी ज़्यादा आया हुआ है, तो आज उम्मीद है कि आज वो पानी घट जाएगा जो खतरे के निशान से तो कई क्षेत्रों में हैं, प्रभावित हैं उससे। तो इसलिए अब की बार हमने ऐसा कोई आयोजन नहीं किया। उसमें मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों का जो फ़ोन उस पर भी कुछ लोगों ने बधाई दी है, उनका भी सभी क्षेत्रवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं राजनीति में जब से मैं आया हूँ तो उनका पूरा सहयोग मिला, मुझे हर कदम पे सहयोग मिला। काम करने के, चाहे काम करने की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में मैंने काम किया है, तो पूर्ण रूप से सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग मिला। दोनों चुनाव में अच्छा खासा सहयोग मिला। तो यही है कि हमारा उनका ऐसे ही प्यार जो है आपस में बना रहे, उनका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। और जो भी काम सारे नहीं हो पाते हैं जब भी आपके बदल क्योंकि सारा अनप्लान कॉलोनियाँ हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने हमें पूरा सहयोग दिया। जितना भी काम हमने किया है उसमें उन्होंने हमारे साथ अपना प्यार जो है ना वो दिया है और उन्होंने अपना सहयोग हमेशा मेरे को सहयोग मिला जनता का। क्योंकि मैं हर मंच पे, क्योंकि राजनीति में मेरे को इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे को हर कदम कदम पे साथ दिया है और मेरे को आगे चलने की राह दिखाई है। तो ऐसे ही कामना करते हैं भी ऐसे ही लोग आगे भी साथ देते रहें। कुछ लोग दुआ कर रहे थे कि आप विधायक भी बने और बड़े पदों पर जाएं, तो आप तैयार हैं इन सब के लिए? देखिए, वो भगवान जो है ना आपका नसीब लिख के भेजता है और वो राह भी वो बनाता है। बाकी अभी इस तरह की चीज़ें अभी तो निगम पार्षद है, मेरे को तो मैं जो राजनीति में इतना भी अनुभव नहीं था, ये भी लोगों का और ऊपर वाले का जो है वो मिला, आशीर्वाद मिला। लेकिन मैंने तो कभी राजनीति में इतना संघर्ष नहीं किया है। पार्षद है, जितना मिला भगवान ने उतना बढ़िया मिला है और उसका भगवान का हम धन्यवाद करते हैं। जितना मिला उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। बाकी लोगों का प्यार है वो करते रहते हैं, तो इसमें इतना सीरियस इशू को आपने नहीं लेना चाहिए, मुद्दों को ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो आपने देखा कि नरेंद्र गिरसा जी को बधाई देने के लिए लगातार जो है वो लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। हमने गिरसा जी से भी बात की कि इस बार उन्होंने अपना जो जन्मदिन है वो बहुत ही साधारण तरीके से क्यों मनाया है और फैन जो है वो लगातार उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नरेंद्र गिरसा, बीजेपी कार्यालय।